आज अखिलेश यादव ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन सवालों का जवाब दिया जिसका जवाब कई लोग कई दिनों से जानना चाहते थे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने आज लखनऊ के गोसाईगंज परशुराम पूजा की। उसके बाद वहां से निकलकर एक रैली को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने क्या कहा, उनसे पूरी बातचीत का सुनाते हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी आदर्श ने। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आप परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण करके आ रहे हैं। इससे पहले कई पार्टियों ने सम्मेलन किए हैं प्रबुद्ध वर्ग के नाम पर, आपकी पार्टी ने भी किया है, लेकिन सब ब्राह्मणों को अपना साधने में लगे हुए, क्या कहेंगे? भगवान परशुराम जी के आज मंदिर गया, पूजा की, उनका आशीर्वाद लिया और जिस तरह का समर्थन जुट रहा है, मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का खेल खत्म। और ये भी संकल्प लिया है कि जिस तरीके से नेताजी ने और पुरानी सरकार में परशुराम जयंती के दिन छुट्टी होती थी, पुनः एक बार भगवान परशुराम जयंती पर छुट्टी होगी। और दूसरा, संस्कृत के लिए और संस्कृत की पाठशालाओं के लिए और संस्कृत को पढ़ाने वाले गुरुजनों के लिए जो समाजवादी पार्टी ने सहयोग, मदद और उनके लिए व्यवस्था की थी, समाजवादी सरकार बनेगी तो इस देश में संस्कृत का बचाने के लिए, संस्कृत को संरक्षण करने के लिए, संस्कृत की पढ़ाई को बढ़ाने के लिए अगर गुरुजनों के लिए विशेष योजना बनानी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, यानी ये तो साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव कंटेस्ट करेंगे। कैसी प्रतिक्रिया है, क्योंकि इससे पहले ये उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन जहां भी चुनाव लड़ने जाएंगे जनता उनसे सवाल पूछेगी कि किसानों की आय 2 क्यों नहीं हुई। जनता सवाल पूछेगी उनसे कि बिजली इतनी महंगी क्यों है। नौजवान बेरोजगार पूछेंगे आखिरकार बेरोजगारी उनके बीच क्यों है। मुख्यमंत्री जब 24 घंटे काम करते रहे तो बेरोजगारी इतनी उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ गई, महंगाई क्यों इतनी बढ़ गई और किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। इसका जवाब तो आखिरकार चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री जी को देना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर लगातार छापे पड़ रहे हैं, उसको लेकर बयानबाजियां भी हो रही, राजनीति भी हो रही, उस पर क्या कहेंगे आप? आखिर बीजेपी का ये खेल कोई नया नहीं है। जिस समय बंगाल में चुनाव था, बंगाल में छापे पड़ रहे थे। तमिलनाडु में चुनाव था, तमिलनाडु में छापा पड़ रहा था। जिस समय कर्नाटक में चुनाव था, डी.के. शंकर के यहाँ, उनके यहाँ शिव कुमार जी के यहाँ छापे पड़ रहे थे। और ये छापा मारना केवल बदनाम करने के लिए है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अजीब खेल हुआ। जिसके यहाँ छापा मारा वो बीजेपी का निकला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन लोग थे, कहाँ से सूचना आई थी, किस विभाग ने ये सूचना दी थी कि जिसकी यहाँ छापा कानपुर में पड़ा था वो समाजवादी इत्र बनाने वाला इत्र व्यापारी था। आखिरकार क्या ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं थी? बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर इनकी सरकार आती है तो जो परशुराम भगवान हैं उनको लेकर विशेष प्रावधान किए जाएंगे, साथ ही साथ जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनके लिए भी काम किया जाएगा। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, लखनऊ।